हेलो। और वॉइस क्लियर है? एक बार ही बताना। सही बच्चे बताओ, वॉइस क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? वॉइस क्लियर है? हेलो। वॉइस क्लियर है? एक बार ही बताना सभी बच्चे। वॉइस क्लियर है सभी को? बफर तो नहीं आ रहा? क्लियर है सभी को वॉइस? एक बार कमेंट करके बताएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर। यहाँ पर हम ट्रेन प्रॉब्लम कर रहे थे, ये हमारा सेट नंबर 5 होने वाला है। वॉइस क्लियर है? एक बार ही सभी बता दें। वॉइस क्लियर है? एक बार ही सभी बता दो। वॉइस क्लियर है? सेट नंबर 5 होने वाला है ये हमारा ट्रेन प्रॉब्लम्स का। इससे पहले हम 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, इफ अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग, 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, कितना समय लगाती है? 6.5 सेकेंड्स 6.5 सेकेंड लगाती है। ये कितना लगाती है? 6.5 सेकेंड लगाती है टू क्रॉस ए मैन हु इज वॉकिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर इन अ सेम डायरेक्शन इन विच ट्रेन गोइंग। तो इसका मतलब क्या है? ट्रेन और मैन का, ट्रेन एंड मैन डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? सेम है। आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पर हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमें क्या बोलता है कि दोनों की स्पीड हमारे पास क्या है? अगर मान लो मैं ट्रेन की स्पीड लेता हूं x माइनस 12 किलोमीटर बराबर है, x माइनस 12 किलोमीटर बराबर है हमारा, x माइनस 12 किलोमीटर बराबर है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, 5/18 से बराबर होगा लेंथ ऑफ ट्रेन 130 बटे कितना टाइम ले रहा है ये? 6.5 सेकंड ले रहा है। 6.5 सेकंड का मतलब क्या है? 6.5 सेकंड यानी कि 13/2, 13/2, ये 13/2 हो गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया? सॉल्व करो जल्दी से। ये हमारे पास 10 पे जाएगा, ये हमारे पास 2 पे गया, 4/18 कितना हुआ आपका? 72। ट्रेन की स्पीड आ गई 84 मीटर पर सेकंड। कितनी? 84 किलोमीटर पर आवर, 84 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 84 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखो, एक ट्रेन है, कितनी मीटर लंबी है? 252 मीटर लॉन्ग है ट्रेन। कितनी स्पीड पे चल रही है ये? 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इन what is the time in second in which it will pass a man who starts from the engine running at a speed of 17 किलोमीटर पर आवर in the same direction as of that the train। अब यहाँ पे सिंपल हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ट्रेन है और पर्सन है, ट्रेन एंड पर्सन की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ट्रेन और पर्सन की डायरेक्शन क्या है? सेम है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, रिलेटिव स्पीड का, यानी कि जो स्पीड होगी वो हमारे पास होगी 125 माइनस 17, 125 ठीक है। 125 माइनस 17 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमारे पास है 252 टाइम निकालना है, टाइम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना आएगा? 125 माइनस 17, 125 माइनस 17 होगा 808, 108 गुणे 5
18, 6 जाएगा 30 पे, ठीक है। ये जाएगा हमारा 8, 4, 8.4 सेकेंड आएगा आंसर, 8.4 सेकेंड। टाइम कितना आएगा हमारे पास? 8.4 सेकेंड। टाइम हमारे पास कितना आ रहा है? 8.4 सेकेंड्स, ठीक है। 8.4 सेकेंड आ गया। दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसका मतलब स्पीड जो होगी वो माइनस होगी। 125 माइनस 17, 108। हमने इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, ठीक है। इसके बाद हमने टाइम की वैल्यू निकाल दी। सिंपल है क्वेश्चन। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से देख लो, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। क्वेश्चन ने बोला कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो 300 मीटर है। कितना टाइम लगा रही है? 30 सेकेंड लगा रही है। एंड ओवरटुक अ मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में एक मैन है, उसको ओवरटेक करती है कितने सेकंड के अंदर? 20 सेकंड के अंदर। और इसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर की। हमें बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दो चीजें दी गई हैं कि ट्रेन जो है, ट्रेन मान लो ट्रेन है, ट्रेन पहले ब्रिज को पार करेगी, ब्रिज को कवर कर रही है। अगर मान लो ब्रिज को कवर कर रही है तो हमारे पास स्पीड होगी x किलोमीटर, जिसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है। तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ यहाँ पे डिस्टेंस कितना तय करेगी? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें नहीं पता, जिसको हम LT ले लेते हैं। और प्लेटफॉर्म कितना है हमारे पास? 300 मीटर का। यहां तक क्लियर है? कितना टाइम लगा रही है? 30 सेकंड लगा रही है। यहां तक हमें बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक हमें समझ में आ गया। उसके बाद दूसरी अगर कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन हमें बोल रही है, सेकंड कंडीशन हमें बोल रही है कि ट्रेन और जो मैन है उसकी डायरेक्शन सेम है। ट्रेन और मैन की, ट्रेन और कोई मैन है, ट्रेन और मैन, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसकी स्पीड हमें नहीं पता, इसकी स्पीड हमें पता है, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगी? अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी और मैन की स्पीड कम होगी, तो रिलेटिव स्पीड x - 6। इसको हम चेंज करेंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड में। अब ये टाइम कितना लगाएगा? टाइम कितना लगाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर है 60 बटे 20 सेकंड। कितना? 20 सेकंड। लेंथ ऑफ ट्रेन बटे 20 सेकंड। यहां तक बताओ क्लियर है? यहां तक बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? अब यहां पे हमें क्वेश्चन में दो वेरिएबल दिख रहा है, एक तो x दिख रहा है, एक हमें LT दिख रहा है। तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम बोलते हैं। तो यहां से मैं LT की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो अगर मैं LT की वैल्यू निकालता हूं, LT की वैल्यू निकालता हूं तो ये हमारे पास होगा 20x - 5 18। LT की वैल्यू ये होगी, ठीक है। LT की वैल्यू होगी, चाहे हम LT की वैल्यू यहां पुट कर दें। अगर यहाँ पे हम LT की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा। अगर मैं LT की वैल्यू पुट करता हूं तो एक काम करते हैं, यहां से LT की वैल्यू निकालते हैं। 6 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, ठीक है। 10 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 25 3 - 300। LT की वैल्यू वहां देखो कितनी है? 25x बटे 3 300। LT की वैल्यू कितनी है वहां से? LT की वैल्यू अगर देखें तो LT की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारे पास, इसको 9 से करो, इसको 10 से करो, ठीक है। तो LT की वैल्यू हमारे पास होगी 10, ये होगी हमें, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लो, यहाँ पे 3 आएगा, 25x - 900
9, ठीक, ये 3 से जाएगा हम, ठीक है, 3 से जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। 75x माइनस 2700 बराबर है 50x इंटू 300, 50x इंटू 300। यहां तक बताओ, ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 25x, ये हमारे पास कितना आएगा -300 प्लस 2700, ठीक है। 25x 2400 25 5 पे जाएगा 2 8 5 2 8 0 5 6। कितना आंसर आ रहा है? आंसर 96 आ रहा है, 96 आंसर आएगा, 96, ठीक है, 96 आंसर आएगा। एक बार ही चेक कर लो, 96 आंसर आएगा। 96 आएगा आंसर। 2400 बटे 25, 2400 बटे 25, इसको डिवाइड करेंगे 9 से, हमारे पास जाएगा 225, ये 96 आंसर। 225 उसके बाद बता 150, 25 छके 150, ठीक है, 96 आंसर। क्लियर है? तो ये थोड़ा जो क्वेश्चन था वो थोड़ा लंबा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, बिना इसके हो नहीं पाएगा। 96 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, होमवर्क में कर लेना इसको, सेम है क्वेश्चन, होमवर्क में कर लो इसको, ठीक है। होमवर्क करा करो, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताया करो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, होमवर्क किया करो आप, सारे क्वेश्चन जो भी मैं होमवर्क देता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं याद से, ठीक है। आई बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन 60 किलोमीटर पर आवर एंड 42 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन जो है वो क्रॉस करती है अ मैन इन अ स्लोअर ट्रेन। अब यहाँ पे देखो, लैंग्वेज से हमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में बोला कि 2 ट्रेनें हैं जो मूव करती है सेम डायरेक्शन में, कितनी स्पीड पर? 60 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन में एक बंदा बैठा है, उसको पार करती है, क्रॉस करती है कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन अलग है, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा रिलेटिव स्पीड का वही यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमें बोला गया सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी? माइनस होगी। स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। अब इसको हम चेंज करेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड में। अब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी यहाँ पे ये देखना है, डिस्टेंस कितना कवर करेगी ये हमें देखना है। तो हमें डिस्टेंस किससे मतलब है? मैन से मतलब है, मैन की बात कर रहा है। अगर मैन की बात कर रहा है तो मैन एक लेंथलेस है, क्या है? लेंथलेस मानेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वो ट्रेन को क्रॉस कर रही है, क्योंकि दोनों की लेंथ यहाँ पर जुड़ेगी। कुछ बच्चे सोचेंगे कि 2 ट्रेन हैं तो दोनों की लेंथ जुड़ेगी, लेकिन यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है? मैन के रिस्पेक्ट में बात की है। मैन को क्रॉस कर रहा है वो, समझ में? तो मैन को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब उसकी खुद की लेंथ की बात कर रहा है वो, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन होगी। कितना सेकंड लगा रहा है? 36 सेकंड लगा रहा है। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। 36 सेकंड लगाएगा तो यहाँ पे 18 आ गया, 18 गुणा 5/18, ठीक है। 18 गुणे 5/18 LT 36। 18 से 18 कैंसिल, ये हमारे पास आएगा 5 गुणा 36। 5 गुणा 36 यानी कि 180 मीटर लेंथ है फास्टर ट्रेन की, फास्टर ट्रेन की, फास्टेस्ट ट्रेन की लेंथ है 180 मीटर। समझ में? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों की ट्रेन की जो लेंथ है वो क्यों नहीं ऐड हुई,
क्योंकि यहाँ पे मैन के रिस्पेक्ट में बात की गई है, ठीक है, मैन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की गई है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन। दूसरी ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 50 मीटर, दूसरी ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ है, सेम डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, कितना टाइम लगा रही है, 10 सेकंड, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी होगी, देन द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी होगी, हमें ये बताना है, देन द स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि दोनों की जो स्पीड है वो कितनी है हमारे पास, दोनों की स्पीड कैसे हम निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन है, अगर ये सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस होगी, 40 माइनस एक्स, ठीक है, गुणे 5/18 बराबर है, लेंथ कितनी होगी 50 मीटर, टाइम कितना ले रहे हैं 10 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, 40 माइनस एक्स बराबर है 18, 40 माइनस 18 बराबर है एक्स के, तो ये हमारे पास आएगा 22, आंसर आएगा आपका 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक, 22 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है, क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी से एक बारी देखो, एक बारी जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो एक बार, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद से ट्राई करो कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, खुद से ट्राई करो पहले क्वेश्चन, उसके बाद हम बात करेंगे, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन ए विच वाज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन ए की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, क्रॉस करता है ट्रेन बी ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ट्रेवलिंग ऑपोजिट डायरेक्शन कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। इसने बोला जो ट्रेन बी की जो लेंथ है वो 3 गुना है किसके, लेंथ ऑफ ए के, इसका मतलब क्या है, एल बी जो है हमारा वो 3 गुना है किसके, एल ए के, ये हमने पता लगाया, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, ट्रेन बी की जो स्पीड है वो 58 किलोमीटर पर आवर है, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन ए निकालना है हमें कि ट्रेन ए की लेंथ कितनी होगी, ट्रेन ए की लेंथ कितनी होगी हमें ये निकालना है, ठीक है। अब हमें ये पता लगा क्वेश्चन से कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड होगी, यानी कि 58 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर गुना 5/18 बराबर है लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, यानी कि एल ए प्लस एल बी अपॉन कितना टाइम लगा रही है, 15 सेकंड लगा रही है, कितना लगा रही है, 15 सेकंड, यहां तक हमें समझ में आ गया। इसके बाद ये कितना हुआ, 108 5/18, अब यहाँ पे LB की वैल्यू ले लो आप, LB की वैल्यू कितनी है, 3LA, ठीक है, 3LA, तो LA प्लस 3LA बटे 15, यहां तक समझ में आया। इसके बाद सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 एकम 18, 18 6 108, 30 गुणा 15, 30 गुणा 15 कितना होगा, 30 गुणा 15 होगा आपका 450, कितना होगा 450, 450 बटे 4, LA की वैल्यू निकालनी है, 2 पे कर दो इसको, 2 2 5, ठीक है, आएगा आपका 112.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 112.5, 112 बटे 5, क्लियर है, 112 बटे 5, 112.5 सॉरी बटे बोल रहा हूं, 112.5 आंसर है, ठीक है, जल्दी से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ।
ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई भी करना, सबसे पहले आपने ट्राई करना है। और 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज अ मैन गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक पर्सन को पास करती है जो कि स्पीड है जिसकी 10 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों की। कितना टाइम लगाती है? 9 सेकेंड। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू ओवरटेक अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन कंप्लीटली रनिंग एट स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। पहली कंडीशन हम देखें, पहली कंडीशन में बोल रहा है कि जो ट्रेन है, ट्रेन की जो लेंथ है वो 250 मीटर है, एक मैन को क्रॉस करती है जिसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है 9 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है x, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा 10 किलोमीटर, x प्लस 10, इसको हम चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है? 250, समय कितना ले रहा है? 9। यहां तक समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने ये नहीं हमने ऐड करना कि लेंथ ऑफ मैन, लेंथ ऑफ मैन वो एक लेंथलेस है, ठीक है, तो उसको हमने कंसीडर ही नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 50 2, यानी कि x प्लस 10 100, 90 की होगी इसकी स्पीड। कितनी की होगी? 90 किलोमीटर पर आवर की, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। यहां तक हमें समझ में? 90 किलोमीटर पर आवर की यहां पर इसकी स्पीड होगी। हाउ मच टाइम विल टेक अ ट्रेन टेक टू ओवरटेक 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन कंप्लीटली सेम डायरेक्शन में? अगर सेम डायरेक्शन में तो 90 माइनस 63 गुणा 5/18, 5/18 बराबर है लेंथ ऑफ ट्रेन 250 प्लस 200, समय कितना है हमें नहीं पता, t, ठीक है, 27 गुणे 5/18 450 t, 2 3, ठीक है, ये जाएगा हमारा 90 पे, 90 पे जाएगा, ये जाएगा हमारा 30 पे, टाइम आएगा हमारे पास 60 सेकेंड, 60 सेकेंड आंसर, 60 सेकेंड आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है, 60 सेकेंड आपका आंसर है। कोई डाउट यहां तक? 60 सेकेंड आपका आंसर है। चेक करेंगे एक बारी। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक पर्सन को क्रॉस करती है जो कि दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 सेकंड में, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ another train is 60 kilometer per hour, then find the time taken by the first train to cross 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, क्रॉस करती है एक मैन को, क्रॉस करती है एक मैन को जो कि दूसरी ट्रेन में बैठा हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 सेकंड में, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन, एक स्पीड है जिसकी स्पीड दे रखी है, दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन टू क्रॉस 250 लॉन्ग प्लेटफॉर्म। 250 लॉन्ग प्लेटफॉर्म ये निकालना है हमें, 250 लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ये बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ। देखो सबसे पहले हमें ये देखना है, हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता, ये वाली ट्रेन की स्पीड नहीं पता, तो हम इसकी स्पीड x मानेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन है तो ये कितनी स्पीड है इसकी? 60 है, 5/18, समय कितना लगा रही है? 150, समय कितना लगा रही है? 150, 5 सेकेंड, सॉरी लेंथ कितनी है? 150, समय लगा रही है 5 सेकेंड। यहां तक समझ में आ गया हमें। ये हमारे पास जाएगा 30 पे 6, x प्लस 60, 108,
एक्स की वैल्यू आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई? 48 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक सही है? 48 किलोमीटर पर आवर। एक बार देखो 48 किलोमीटर पर आवर सही है, कोई दिक्कत? यहाँ तक 48 किलोमीटर पर आवर। अब इसने बोला कि जो पहली ट्रेन है ना, उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है जिसकी लेंथ है 250 किलोमीटर, 250 मीटर, सॉरी 250 मीटर, किलोमीटर नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 250 मीटर, 250 मीटर है, ठीक है। कैसे करेंगे? तो स्पीड तो हमें पता है, स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर देंगे हम 5/18 मीटर पर सेकेंड में। अब लेंथ कितनी होगी? एक तो खुद की लेंथ कवर करेगा 150 प्लस 250, समय निकालना है, समय को टी ले लेंगे। यहां तक क्लियर है? ये कितना आ रहा है हमारे पास? 400 आ रहा है, 400, 48 5 18 टाइम 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 40 10 30 सेकंड लगाएगा, 30 सेकंड, 30 सेकंड आंसर है। यहाँ पे 40 को हम करेंगे 10 से, तो टी की वैल्यू 30 सेकंड आ गई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। 30 सेकंड आंसर आएगा इसका, ठीक है, 30 सेकंड आंसर आएगा इसका। कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट यहां तक किसी बच्चे को? ठीक है, कोई भी डाउट यहां तक? नेक्स्ट, नेक्स्ट, ट्रेन पी एंड क्यू, ट्रेन पी एंड क्यू, ट्रेन P and Q are running in the same direction on a parallel track with speed of x kilometer per hour and 90 kilometer per hour. The faster train passes a man sitting in a slower train in 30 seconds. ठीक है? If the length of Q is 225 meter, then what is the value of x? हो रहा है, what is the value of x? दो ट्रेनें हैं P एंड Q, रन करती हैं सेम डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पे, यानी कि x माइनस 90 गुणा 5/18। उसमें एक पर्सन बैठा है, उसको ये क्रॉस करते हैं 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। यहाँ पे हम सिर्फ लेंथ जो है वो Q की कितनी दे रखी है, देखो लेंथ जो है वो Q की कितनी दे रखी है, चेक करो एक बारी, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ हमारे पास कितनी दे रखी है ध्यान से। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे 90 जो है ना वो ग्रेटर है, तो यहाँ 90 हम पहले लिखेंगे और x बाद में लिखेंगे, 90 पहले लिखेंगे और x बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 225, कितना आएगा 225। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर कितना है। 1 मिनट का समय है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करके बता दो, कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो कितना आएगा, सॉल्व कर दो जल्दी से। अब साथ के साथ आपको भी सॉल्व करना है क्वेश्चन मेरे साथ, आंसर बताओ कमेंट में कितना आएगा आंसर, जल्दी से आंसर बताओ। तो 6 को 3 बारी पढ़ने पे, 6 को 5 बारी पढ़ने पे, ठीक है, 5 से कैंसिल करो, ये जाएगा 5 चौके 20, 5 पचे 25, ये 9 पे जाएगा, 90 माइनस x 27, 90 माइनस 27 बराबर है x, आंसर होगा 63। 63 जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर है, 63 है आंसर हमारा यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, 63 है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा टॉपिक आपका स्टार्ट करना है अर्थमेटिक का, तो वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत क्वेश्चंस हो गए, इसकी हम एक और क्लास लेंगे, बस एक और क्लास हमारी इनफ है, जिसमें हम सारे के सारे जो भी टाइप्स बच चुके हैं वो कवर करेंगे। एक क्लास और ले लेते हैं, 1 मोर क्लास, जिसमें सारे के सारे टॉपिक जो क्वेश्चंस होंगे वो लेके इसको खत्म करते हैं, उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक का, ठीक है।
तो इसको खत्म करते हैं ताकि आपको भी बोरिंग ना लगे। एक ही क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे, चाहे वो 20 क्वेश्चन हो चाहे 25 क्वेश्चन हो, तो अगली क्लास में हम ये पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको gearinstitute.com वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे आपको MCQ प्रैक्टिस पे जाना है, एप्टीट्यूड MCQ। यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसकी भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सारे के सारे टॉपिक्स अच्छा आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप इसको YouTube पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और कोई कोर्स परचेज करना तो यहाँ पे कोर्स पे जाके आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑल इन वन AEI कोर्सेज, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ही क्रिप्स। आखिरी जैसे कि आपका एग्जाम है, आपको लेक्चर्स नहीं देखने, एकदम से आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी, आपको बस रिवाइज करना है, जल्दी से जल्दी रिवाइज करना है। इतने सारे सब्जेक्ट है, उसको हम रिवाइज कैसे करेंगे? हमारे पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, हर एक बच्चे के पास शॉर्ट नोट्स होता नहीं है। तो एक ही बुक के अंदर आपको, एक ही फाइल के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सारे के सारे सब्जेक्ट एक ही बुकलेट के अंदर 200-250 पेज है इसके अंदर, उसी में सारा का सारा डाटा आपका है, तो वो रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। तो ये आप ले सकते हैं, इसमें भी आपको डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और कोई गाइडेंस की जरूरत है तो भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल आखिरी क्लास होगी हमारी ट्रेन कॉन्सेप्ट की, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मैं वो कल की क्लास में बता दूंगा कि मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ।